पूर्वी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है एक पुराना रेलवे स्टेशन, बर्धमान जंक्शन। दिन में ये एक सामान्य स्टेशन जैसा ही दिखता है। चाय की दुकानों की आवाज़ें, लाउडस्पीकर की घोषणाएं, बच्चों की चीखें और यात्रियों की हलचल। लेकिन रात होते ही बर्धमान स्टेशन का एक कोना वीरान हो जाता है, प्लेटफॉर्म 66। रेलवे रिकॉर्ड में ये प्लेटफॉर्म अब अप्रचलित यानी डीकमीशन्ड घोषित है, लेकिन स्टेशन के पुराने कर्मचारी और स्थानीय लोग आज भी उसे देखकर कांप जाते हैं। ये वही जगह है जहां 1993 में एक भूतिया हादसा हुआ था, जिसने भारतीय रेलवे के इतिहास में हमेशा के लिए एक शापित अध्याय जोड़ दिया। ये कहानी शुरू होती है 1993 की सर्दियों से। दिसंबर का महीना था जब कोहरा पूरे स्टेशन को निगल जाता था। उसी कोहरे के बीच एक नई ट्रेन शुरू की गई, रात रानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन केवल रात में चलती थी और इसका रूट था हावड़ा से रांची तक। रेलवे के अनुसार ये एक सीक्रेट सर्विस थी, कुछ खास वीआईपी लोगों के लिए, जिनमें अफसर, वैज्ञानिक और सरकारी प्रतिनिधि शामिल थे। रात को 1:10 पर यह ट्रेन प्लेटफॉर्म 66 से रवाना होती और सुबह 5:30 पर रांची पहुंच जाती। लेकिन एक दिन ये ट्रेन गई और फिर कभी वापस नहीं आई। 31 दिसंबर 1993 की रात घना कोहरा था और स्टेशन लगभग खाली। रात रानी एक्सप्रेस हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म 66 पर लगाई गई थी, लेकिन उस रात एक अजीब बात हुई। इस बार उसमें सिर्फ 2 यात्री चढ़े, एक महिला और एक बूढ़ा आदमी। बाकी डिब्बे खाली थे और पूरी ट्रेन जैसे सन्नाटे में डूबी हुई थी। स्टेशन मास्टर शशिकांत घोष को कुछ अजीब लगा, क्योंकि गार्ड और ड्राइवर जिन्हें उसने पहचान रखा था उस रात कुछ अलग दिख रहे थे। उनके चेहरे बहुत पीले और आंखें गहराई में डूबी हुई थी। घोष ने सोचा कि शायद वो थकावट से भ्रमित हो रहा है। रात को 1:10 पर ट्रेन सीटी देती है और कोहरे को चीरती हुई स्टेशन से रवाना हो जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह ना तो ट्रेन रांची पहुंची और ना ही उससे संपर्क हो पाया। रेलवे ने इसे तकनीकी खराबी मानकर जांच शुरू की, लेकिन रूट पर किसी भी सिग्नल पोस्ट, स्टेशन या ट्रैकमान को ट्रेन के गुजरने की कोई सूचना नहीं थी, जैसे वो कभी उस ट्रैक पर गई ही नहीं थी। रेलवे ने बड़े स्तर पर खोजबीन कराई, हेलीकॉप्टर, इंफ्रारेड कैमरे, ट्रैक सर्वे सब किया गया, लेकिन ट्रेन, उसके ड्राइवर, गार्ड और 2 यात्री सब गायब थे। 1 महीने बाद ट्रेन को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया और प्लेटफॉर्म 66 को बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। 1994 की उसी तारीख पर 31 दिसंबर की रात को स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे एक नया गार्ड राजीव मेहता ने स्टेशन मास्टर को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, सर, प्लेटफॉर्म 66 पर एक ट्रेन लग रही है, लेकिन सब डिब्बे खाली हैं, गार्ड भी नहीं दिख रहा। शशिकांत घोष दौड़ता हुआ पहुंचा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। प्लेटफॉर्म खाली था, पर राजीव की आंखें लाल थीं और शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो बस एक ही बात दोहराता रहा, मैंने देखा, वो ट्रेन थी, उसने मुझे देखा। उसके बाद राजीव मानसिक अस्पताल में भर्ती हुआ। वो कभी सामान्य नहीं हुआ। इस घटना के बाद रेलवे ने प्लेटफॉर्म 66 को पक्का सील करवा दिया। वहां लोहे की मोटी ग्रिल लगवा दी गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और बोर्ड पर रिस्ट्रिक्टेड जोन, डू नॉट एंटर लिखा गया। लेकिन सीसीटीवी में हर साल 31 दिसंबर की रात को 1:10 के आसपास एक परछाई सी दिखती है, ट्रेन जैसी आकृति जो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म में समा जाती है और कभी कभी कैमरा ब्लैंक हो जाता है। कई वर्षों तक इस विषय को दबाकर रखा गया, लेकिन 2010 में एक पत्रकार अन्वेषा राय, जिसने रेलवे के अजीब और रहस्यमय केसों पर रिपोर्टिंग की थी, उसने इस कहानी को सुना और ठान लिया कि वो सच्चाई सामने लाएगी। उसने रेलवे से परमिशन लेकर प्लेटफॉर्म 66 पर डेरा डाला, अकेले। वो अपने साथ एक छोटा कैमरा, ट्राइपॉड, वॉइस रिकॉर्डर और एक ईएमएफ मीटर लेकर गई थी। 12:45 पर उसने कैमरा ऑन किया। सब सामान्य था, ठंडी हवा, सन्नाटा और कोहले में घुला हुआ स्टेशन। 1:07 पर ईएमएफ मीटर ने संकेत देना शुरू किया। चुंबकीय तरंगें तेज होने लगी। 1:09 पर वॉइस रिकॉर्डर में सीटियों जैसी आवाज़ रिकॉर्ड हुई और 1:10 पर कैमरे में एक धुंधली पर स्पष्ट ट्रेन की आकृति दिखने लगी, जैसे कोहरे से बनी हो, लेकिन उसके डिब्बों के अंदर से पीली रोशनी झांक रही थी। अन्वेषा ने एक डिब्बे की तरफ कैमरा घुमाया और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। एक औरत खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और चेहरा राख जैसा। अचानक डिब्बा गायब हो गया। पूरा प्लेटफॉर्म शांत हो गया। सुबह अन्वेषा बेहोश पाई गई। उसका कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन कार्ड सुरक्षित था।
जब उसने वीडियो चेक किया तो उसमें सिर्फ एक ही फ्रेम दिखा, वही औरत कैमरे की सीधी ओर देखती हुई। उसके बाद अन्वेषा ने ये रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत की, लेकिन प्रसारण के बाद चैनल पर तकनीकी दिक्कतें आने लगी। वीडियो हट गया और चैनल ने रिपोर्ट को संपादकीय भूल कहकर बंद कर दिया। लेकिन वीडियो लीक हो चुका था और आज भी यूट्यूब पर उसका धुंधला क्लिप तैर रहा है। अब बात आती है रेलवे स्टाफ की। स्टेशन मास्टर घोष रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी साल में एक बार स्टेशन पर आते हैं, 31 दिसंबर को। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, हर साल उस रात प्लेटफॉर्म 66 पर एक नई आत्मा आती है, कोई जो ट्रेन में चढ़ गया या जिसे ट्रेन बुला रही है। 2022 में एक और घटना घटी। एक युवक आरव शर्मा, जो घोस्ट हंटिंग यूट्यूबर था, उसने वीडियो बनाकर लाइव किया प्लेटफॉर्म 66 पर खड़े होकर। वो कह रहा था, अगर सच में कोई ट्रेन है तो मुझे ले जाओ। और ठीक 1:10 पर वीडियो कट गया। उसके बाद आरव कभी नहीं मिला। पुलिस को बस उसका मोबाइल मिला, जिसमें अंतिम फोटो वही ट्रेन थी, अधूरी, अंधेरे में डूबी हुई। रेलवे ने अब प्लेटफॉर्म 66 को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, लेकिन रात को 1:10 पर स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी अब भी कहते हैं, कुछ गुजरता है। हवा बदलती है, स्टेशन की घड़ियां 1:10 पर अटक जाती हैं और प्लेटफॉर्म के उस तरफ से सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। कहते हैं जो आत्माएं उस ट्रेन में बैठ गई थीं, वो अब उस ट्रेन की सवारी हैं। वो ट्रेन अब समय से परे है, एक शापित यात्रा जो कभी खत्म नहीं होगी। और प्लेटफॉर्म 66 अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक दरवाज़ा बन चुका है, जीवित और मृत के बीच। किसी दिन अगर आप रात के समय अकेले किसी पुराने स्टेशन पर हों और कोई ट्रेन बिना घोषणा के आपके पास रुके, तो सावधान रहिए। शायद वो रात रानी एक्सप्रेस हो और उसका टिकट सिर्फ आत्माएं लेती हैं।